ए बेरु मारा बुरवाड़ा सु आया ये मोटा देवरा वाड़ा वो बेरु माते वाड़ा घारिया परिवार के गौरव के रूप में शंकर जी भाई साहब चाय को रखो। एक बार आनंद लेना है मोटा देवरा भेरुनाथ, एक बार पधारो मंच पर। चाय नीचे रखें, एक बार जल्दी से आ जाएं। चाय को रखते हुए यही तो आनंद है। और अहिर रियल एस्टेट भाई भगवती भैया जहाँ कहीं हो एक बार मंच पे आ जाएं। साथ में हमारे बोबा जी से निवेदन करूं, मोटा देवरा दरबार से देवीलाल जी का, उदयलाल जी, डालू जी, जितने भी बोबा जी है, जय हो। भगवती भैया एक बार मंच पे आ जाए, एक बार मंच पे आ जाए। क्यों आपने इतना सुंदर आयोजन किया है और हमारे पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से मोटा देवरा का भजन, और वो भी वारे भाई, एक बार रियल एस्टेट वारे भाई वाह, अहिर रेजिमेंट्स, उदयलाल जी पधारो। क्या बात है, ये तो मोटा देवरा भेरुनाथ की कृपा है जो हम भी यहाँ आपके सामने बोल रहे हैं। नारायण लाल जी चार साफ भगतपुरा, मावली, एक बार नारायण लाल जी चार साहब से निवेदन करूं मंच पे आ जाए, बधाइए।
हरि बोल
सुरवश में गवा मोटा देवरवाड़ा ने ध्यावा वो पेरू मातेवाड़ा जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे तू जो मेरे संग चलने लगे तो मेरी राहें धड़कने लगे, देखूं जो ना एक पल मैं तुम्हें तो मेरी बाहें तड़पने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे। हाथों से लकीरें यही कहती है कि जिंदगी जो है मेरी तुझी में अब रहती है, लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं, एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं, कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे तुझ में वो दिखने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे। सांसों के किनारे बड़े तन्हा थे, तू आके इन्हें छू ले बस यही तो मेरे अरमां थे, सारी दुनिया से मुझे क्या लेना है बस तुझको ही पहचानूं, मुझको ना मेरी अब खबर हो कोई तुझसे ही खुद को मैं जानूं, रातें नहीं कटती बेचैन से होके दिन भी गुजरने लगे, इश्क जो जरा
पे चढ़ गया रे तेरा फितूर। मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के रातां लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे। के रातां लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे। चम 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 अंबरां दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू तू ही है सहारा। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के रातां लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे। के रातां लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे। मशहूर करना कभी तू मैनू नजरों से दूर। पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए, तेरे पीछे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के रातां लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे। के रातां लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे। बनूं तेरा कैदी कसम है खाई, हाँ बनूं तेरा कैदी कसम है खाई। मांगू कभी ना फिर तुझसे रिहाई, बेड़ियां लगा दूं तुझे इश्क की, फिर चाहे जो भी दे तेरी गवाही। छोड़ के तुझको जाना कहाँ है, जहाँ है तू बस रहना वहाँ है। बांध लेना कस के मुझे, मेरा नाम है लिखा वहाँ एक पेड़ पे, तू भी लिख देना अपना साथ में। हाँ मेरे नाम की कलम स्याही तेरे नाम की, बस यही तो रखना हाथ में। आजकल ख्यालों में रहती हूँ मैं तेरे,
कहती है सहेलियां मेरी, दिखता क्यों हर जगह तू बार बार मुझको, कैसी पहेलियां तेरी। तेरे बिना नहीं है मेरा भी गुजारा, तेरा मेरा क्या लग है अब है हमारा। जहाँ लिखा है नाम हमारा इसी जगह है एक किनारा, मिलना वहीं पे मुझे। तेरा नाम था पढ़ा मैंने एक पेड़ पे, मैंने लिख दिया अपना साथ में। तेरे नाम की कलम स्याही मेरे नाम की, बस यही था मेरे हाथ में। जोगी से इश्क के बारे में, मैंने सुना था एक जोगी से इश्क के बारे में। कान्हा मिले थे राधा जी को नदी किनारे पे, कान्हा मिले थे राधा जी को नदी किनारे पे। मैं जा पहुंचा उस नदी आस लेके बस तेरी। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। आंखें मरहबा बातें मरहबा, मैं 100 मरतबा दीवाना हुआ। मेरा ना रहा जब से दिल मेरा, तेरे हुस्न का निशाना हुआ। जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, घोल दे। मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, घोल दे। मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। लेके जान ही जाएगा मेरी, कातिल हर तेरा बहाना हुआ। तुझसे ही शुरू
पे ही खत्म, मेरे प्यार का फसाना हुआ। तू शम्मा है तो याद रखना, मैं भी हूँ परवाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा। जागे सोए मुझ में, मेरी रातें और मेरे दिन सारे खोए उसमें। कोई इतना अपना लागे, मेरा नाना ये दिल जैसे धड़के उसमें। मुझे जो हुआ है इसकी ना दवा है, किसी ने छुआ है दिल, ये किसकी नजर का है असर। मुझे जो कोई तो तेरा नाम दूँ, मुझे जो कोई तो तेरा नाम दूँ। मैं कह दूँ सभी का कि तेरा ही है ये असर। मुझे जो कोई तो तेरा नाम दूँ, मुझे जो दस्तक दे के दिल पे मिलने को आता है, मुझ में रह जाता है। कोई किस्मत जैसा लागे, खुशियाँ इन हाथों पे लिखता ही जाता है। ये कैसी खता है जिसकी ना सजा है, किसी ने छुआ है दिल, ये किसकी दुआ का है असर। मुझे जो कोई तो तेरा नाम दूँ, मुझे जो कोई तो तेरा नाम
दर्शन दीना भाग उदय कर दीना अरे सतगुरु दर्शन दीना भाग उदय कर दीना मर कर बगरम सब खीना मेवारी जामो हरे वारी जामो पूरा बलिहारी जामो सतगुरु दर्शन दीना मेवारी जामो जय हो सखियां मिलकर आओ केसर को तिलक लगाओ आओ सखियां मिलकर आओ केसर को तिलक लगाओ हरे गुरुदेव ने बताओ बेवारी जाओ रे ओ
झूलो तो झूला दो तू माया की बेटी है पूरी ने रूपा रे राजा में एक कमी तो शुभ दिन और शुभ तिथियां में भी शिकार खेलवाने चले जाते। पहली राजा महाराज से शिकार खेलता जो कोई जीव हत्या को मन में विचार नहीं हो। गढ़ और किला पे शिकार वाड़िया बड़ी टिकी रहे भी में अपना निशाना साधवा के लिए ताकि दुश्मन कोई आन गढ़ किला पे आक्रमण नहीं कर देवे, इसलिए निशाना साधवा के लिए शिकार वाड़िया बना रखी हुई थी और वे शिकार खेलता ताकि कोई दूसरा कोई दुश्मन अपना राज्य को विस्तार करवा के लिए अपना गढ़ किला पर आक्रमण नहीं कर दे। बैसाखी पूनम के दिन राजा तुंगध्वज शिकार खेलवाने निकल जावे। भगवान को योग वेवे कोई शिकार नहीं मिले और अटीने ग्वाल बाल जंगल का रोज अपनी गाया ने चरावाने जावता। ग्वाल बाल वींदन बैसाखी पूनम के दिन मन में विचार आयो अरे आपा तो मनक जमारो ले पागा। अरे आज बड़ो भारी उत्सव है मारा नाथ को चार पूजा नाथ को देखो जागरण में वे भैरवनाथ भगवान का जागरण में महाकान भादवा का सरकारी जागरण में 15 अगस्त 26 जनवरी का और भगवान का 2 जागरण। भगवान का जागरण कैसे बैसाखी पूनम और कार्तिक शुद्ध पूनम 2 ही दिन। गोलिया वेलिया ने जागरण पे तो अंदाता घटे कम हाजिरी लगानी चाहिए। तो अब ग्वाल बाल मन में विचार की तो आज भगवान को ठाकुर जी को आज दिन है और 12 महीने की 12 पूनम पे आप व्रत भोजन नहीं हुए तो कम एक दिन तो भगवान के उठे दरबार में उपस्थित रहना चाहते। ग्वाल बाल एक केवला गोर भाई गांव वाला तीरे है कई
मौसम में रही तो गांव में किराना की दुकान पर मिल रही की नहीं मिल रही है। जंगल में मंगल है, ये बाग बगीचा अटीस लाग रहा है, सब व्यवस्था अटे है, भाव शुद्ध बना चावे, हाल तक रोटी कोई नहीं खाती, इसलिए आपने एकाश नो जाओ अटे जंगल में मंगल करा। 2 जना जाओ मंडप को सामान लेना हो, 2 जना पाठ की व्यवस्था करो, 1 जनो जाओ भगवान की मूर्त जैसी भी मनसा धारण करे वैसी लेना हो, और दूसरा ये 5-6 जना जो ग्वालिया है वे जाओ प्रसाद लेना हो। कोई अंगूर लेना आ रहा, कोई मौसमी लेना आ रहा, कोई मीठा टीमरू लेना आ रहा, कोई आमलिया लेना आ रहा, और कोई कीड़िया बाटी ढलिया तलवारिया खोद खोद लेना आ रहा, और कोई माकिया माल को हेंत लेना आ रहा। अपना अपना प्रसाद ने पलास का पत्ता पे रख और भगवान के ठाकुर जी के भोग लगा रिया, और ठाकुर जी के सामने नाच रिया, 3 लोग का नाथ के सामने, और जो नाच रिया गा रिया, और भगवान ने रिजा रिया, जंगल में मंगल कर रिया सब ग्वाल बाल। अटिने तुंगध्वज नाम का राजा ने कोई शिकार नहीं मिले, हार थाक विराजमान, भगवान के भोग लगाए सब ग्वालिया। अब जंगल में मंगल करता था, अब प्रसाद की तैयारी करा। अतराक में एक ग्वालिया की नजर पड़ी, राजा साहब विराजमान है, और आते ही के सब ग्वालिया ने क्यों भैया आज बड़ भागी है यो जंगल जिमे मारो त्रिलोकी को नाथ तो विराजमान है ही से, पर यो चौथो ई लोक को नाथ भी है, 4 ही लोग आज जंगल में है, जंगल में मंगल हो गया है, भगवान प्रसन्न है। तो सबों पहले 3 लोग का नाथ के तो भोग लगा दियो। अब 1 लोग को नाथ अपना गांव को ठाकर, 3 लोग का ठाकर के तो भोग लगा दी दो। अपना नगर का ठाकुर भी आया हुआ है जी, गांव में गांव ठाकर, नगर सेठ, गांव पटेल, गुरु महाराज ये अगर पधार जावे तो समझ लेना 16 आना नींद 17 आना वो काम सफल है। या यहाँ के अलावा इंद्र भगवान भी पधार जावे तो निश्चित रूप से 17 आना काम सही है। राजा ने देख सब ग्वाल बाल हर्षित हो जावे, और सब अपनो अपनो प्रसाद ले राजा तुंगध्वज के सामने हो जाओ। हे महाराज 3 लोग का ठाकर के तो भोग लगा दियो, ग्वाल बाल जंगल में मंगल करियो, संकल्प करियो, भगवान सत्य प्रभु को आज जागरण है, भगवान को व्रत की दो। या ग्वाल बाल जो दूसरा सब नगरवासी तो गांव में ठाकुर जी का मंदिर पर कथा सुनेगा, उठे प्रसाद बांटेगा, पर मैं अगर गांव में जान कथा सुनान प्रसाद लेवान व्रत करा तो सब गाये एकाश नहीं करे, इन्हें ओ पाप लागे। इसलिए जंगल में मंगल की दो माँ का जो 3 लोग का ठाकर के तो भोग लगा दियो प्रभु। हे ठाकुर साहब अब आप भी भोग ले लो ताकि बच्चे में ही प्रसाद ले। राजा तुंगध्वज वे गाया चरावा वाला ग्वालिया ने देख, और राजा का मन में आयो रे के मुंह मनक चरो अने ये डांडा चरावे, और आंका ठाकुर जी को प्रसाद राजा तुंगध्वज नीचे हाथ मार लेगा। अरे ये हापड़िया नहीं दुपड़िया नहीं, अने यार भगवान के भोग की निशान लगायो हाल तक मन में यूं विचार कर। और राजा क्यों रे पोरा, गाया चरावा वाला ने संस्कृत में पोरा कहवे, जिनको अपभ्रंश करने पोड़ा कहवा लाग गया था, पर पोरा का मतलब गाय चराने वाले हैं, ग्वाल बाल। थाका भगवान को प्रसाद चढ़ाए तो वो राजा तुंगध्वज लेगा, माथो गाड़ ले। ग्वाल बाल मन में विचार की तो रे राजा कह रहे सही, इनको मतलब आपों के चूक हुएगी, अपने तो ध्यान पड़े नहीं। राजा साहब के यहाँ तो अच्छे अच्छे पुरोहित आते हैं, संत आते हैं, महंत आते हैं, और बड़े बड़े जानकार लोग आते हैं, और कांकड़ में कौन आवे आप मलवा के लिए अपनी बुद्धि तो डांडा जैसी, और त्राय माम कर चरना में लोटन करवा ला गया। ओए माँ बाप गलती हो तो माफ करो, माने तो कहीं ध्यान नहीं हो, मैं तो यूं बोला एक दूसरा की सलोम काम करना क्यों, ए माँ बाप माफ करो। और बीच में राजा तुंगध्वज निकल जावे, जंगल से निकल जावे। ग्वाल बाल मन में विचार की दो रहे राजा साहब नाराज हो गया, अपना गांव का ठाकुर साहब ने भी आपा नहीं रिझा सकिया, तो ये 3 लोग को ठाकुर आपो नहीं रिझो वेगा, अब यो नाथ और ही करेगा अपना लारे। और मीटिया में क्यों अनर्थ हो गया, वास्तव में सही बात है, भगवान अगर बेटा तो यो अनर्थ नहीं होती। 3 लोग के नाथ अगर भोग लगा ली दो वे तो आज एक गांव ठाकर भी भोग
ले लेता, बाकी कृपा नी हुई जो कई भोग नी ली दो। इनको मतलब आपने धर्म की जगह पाप में गयो। ये माक्या माल का सेहत जो पड़िया जिसमें हजारों जीव की हत्या भी जो धर्म की जगह और पाप लागो। सब जना मंडप तोड़वा लगा कि और अनर्थ हो गयो, माता फोड़वा लगा। अटीनु ग्वालिया मन में नास्तिकता धारण करे, पीछे में भगवान को सिंहासन डोलायमान बजावे। राजा जो ही घरे नहीं पहुंचे भी पहली 100 पुत्रा राजा तुम दस गए। और बीते में रास्ता में कई बेटा मूर्छित अवस्था में नजर आवे तो भी राजा कई परवाह नहीं करे, भी रोष और क्रोध के कारण। और वहां जावे, महलों में जावे और पुत्रों की हालत देखे आवे, सबने बुलावे तो 100 का 100 पुत्र मूर्छित अवस्था में मिले। राजा सामने रक्त वर्ण ताम्र वर्ण शरीर बजावे, पसीनों बजावे, ये क्या हो गया। आकाशवाणी भी राजा तुंगध्वज अपने आप को इतना आस्तिक मानते हुए मारा भोला टाला को सब मान ठुकरा दियो। मारो मान ठुकरा दे तो कई बात नहीं, पर मारा भोला टाला भक्ता का मन में जो मारा प्रति जो आस्था ही नी आस्था पे पग दे तो निकल गयो राजा, बस तेरा भी सत्यानाश होने में। और इस टाइम में राजा साहब तुंगध्वज मन में जो गलती बीवी का सुधार के लिए पहली तो घोड़े पे गए थे, अब पैदल ही दौड़ जावे, तलवार कमर कसी थी की ही चुकी चू दौड़ जावे, गलती को सुधार करे। ग्वाल बाल अठीनो अठीने जावे, राजा तुंगध्वज आता तका दिखे और ग्वाल बाल देखे रो वे आ गया, अब मारना क्या, अब माथो काट देगा। और मीटे में ग्वालिया सुने रुके रे कई बात है। राजा तुंगध्वज कह रहे रे ग्वालिया ए छगन माधु गोपाल मगन लाओ प्रसाद कटे। ग्वालिया क्यों वही से बात है, प्रसाद वाली बात से अब वो मारेगा राजा। और राजा साहब नजर नहीं आ रहा, ठाकुर साहब नजर नहीं आ रहा, ग्वालिया को काल नजर आ रहा। ग्वालिया मनी मन में दुखी बेरिया। और राजा साहब ग्वालिया ने बुलावे रे ग्वालिया सुनो हमारी बात सुनो। ग्वाल बाल सब धीरे धीरे आवे कि और माँ बाप गलती होगी माफ कर दो। राजा की आंखों में आंसू क्यों रे। राजा साहब कह रहे गलती ग्वाल बाल तुम्हारे से नहीं हुई, गलती तो मेरे से हुई। जो ये अनर्थ हो गया राजमहलों में सोई कंवर मूर्छित है और लाओ प्रसाद दो, प्रसाद कटे। प्रसाद के बगैर वो जीवित नहीं होंगे। ग्वालिया क्यों अबे प्रसाद कटे, मीठा टीमरू हाँ मोर हाँ निमित खा गया, मागिया माल को है तो जो खाकरा पन्ना पचाट गया, अबे प्रसाद कटे। राजा साहब कह रहे नहीं ग्वाल बाल कृपा करनी पड़ेगी। ग्वाल बाल मन में विचार की दो अपना राजा दुखी है, अपने ठाकुर साहब दुखी है और ऐसा अनर्थ हो गया है। ग्वाल बाल क्यों रे प्रसाद तो है नहीं, पर भगवान तो हंसा है। और 20 टाइम में वहां जंगल का भगवान ने पाचा बेटा करे तो जी जगह में छोड़ो थोड़ो प्रसाद निकालो और मूर्त पड़ी थी कि जो भगवान का मुखार बंद की जगह वो प्रसाद चपक्यो थको। और अटिनो नंदनी गाय ने बुलाई, ए नंदनी माँ। सब गाया छालर मोगर टोगर नंदनी विमनु नंदनी आवे, खाकरा की दीवड़ में दूध निकाले, दूध निकाल और वो भगवान के जो चिन्हित को प्रसाद हो जो वो भी में दूध में डाल पाट पे रख। और राजा साहब तुंगध्वज ने कहा महाराज अब आप प्रसाद ले लो। राजा तुंगध्वज कहे कि मुंह हाँप का दर में हाथ गाल दूं पर ये पाट पे हाथ नहीं गालू। क्यों कहा आप ले लो। नहीं पुजारी कौन है, अरे कोई पुजारी नहीं। अरे माँ बाप आप हो बड़ा कौन पुजारी, नहीं प्रसाद तो प्रसाद के हिसाब से ही लूंगा। और बीच में ग्वालिया को मान बढ़ावे, देखो मान बढ़ावे ग्वालिया को, ग्वालिया का अष्ट कमल खिल जावे, हृदय कमल खिल प्रफुल्लित हो जावे और ग्वालिया मनी मन राजी वेरिया। ग्वालिया राजी मारो नाथ राजी, त्रिलोकी को नाथ राजी। और बीच में राजा साहब कागासन में बैठ और वह ग्वालिया का हाथ के नीचे हाथ मार प्रसाद लेवे और संकल्प लेवे जब तक मेरे सोई कंवर जिंदे नहीं देखूंगा तब तक अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। ग्वाल बाल भी वहां दीवड़ ले प्रसाद की और राजा साहब के साथ में जावे। सोई कंवरा का मुखार बिंदा में वो पंचामृत को प्रसाद डाले और गट में हलक में उतरते ही कंवर जिंदा बहता जावे। 100 का 100 कंवर जिंदा बह जावे और राजा साहब सत्य प्रभु की जय जयकार करे। बोलो सत्यनारायण भगवान की, गुरुनाथ भगवान की, माता पिता गुरुदेव की। राजा के सब प्रकार को आनंद हो जावे। राजा आखेट खेलना ये कुभाव मन में लाना सारे छोड़ देते हैं और भगवान के चरणार वृंदा में ध्यान लगावे।
और राजा तुंगध्वज जब तक जिंदे रहे तब तक सत्य प्रभु का व्रत भुजन एकासना उद्यापन करते रहे। अंत में सब सुख भोग वैकुंठ धाम में प्राप्त हुए। सभा पहली व्रत की दो सदानंद जी अगला जन्म में सुदामा जी बढ़िया भगवान कृष्ण के साथ में रहे अपनो यो जीवन और यो लोक और परलोक दो ही सुधार देवे। और साधु नामा सेठ जी अगला जन्म में राजा मोर दस बढ़िया जो साधु संता की सेवा के लिए एकाएक रतन कवर ने चीर और संता की सेवा को मान बढ़ावे यो लोक और परलोक दो ही सुधार देवे। मानक भील अगला जन्म में भील रात निषाद बने रामचंद्र भगवान के साथ में रहे अपनो यो लोक परलोक दो ही सुधारे। और तुंगध्वज नाम का राजा अगला जन्म में स्वयंभू मनु बने जो भक्ति का मार्ग हूँ यो लोक और परलोक दो ही सुधार देवे। तो ये लिखे हुए है ओ कलियुग के वाली नाम यादारा सुमिर सुमिर भगवत रो पारा। राम सिया राम जय जय राम बोलो। मंगल भवन मंगलहारी हो प्रभु सुधा रति हाजर बिहारी राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम